सर क्या लग रहा है सर कि ये आंदोलन कब तक चलेगा? क्या आज अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती है तो फिर क्या करेंगे सर? तो हमारे पास एक विकल्प है कोर्ट केस, जहां से हम हमेशा उम्मीद रखाए रहते हैं। अंतिम हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ और ये एग्ज़ाम सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि ये पेपर लीक हो गया है। तमाम सारे साक्ष्य, तमाम सारे सबूत पेश किए जा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। और आप देख लीजिए कि इको गार्डन में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज आंदोलन की शुरुआत की गई है कि पेपर को हम फिर से री एग्ज़ाम कराएंगे। तमाम ऐसे जो ऑफलाइन टीचर हैं, तमाम ऑनलाइन टीचर हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चों के सहयोग में हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि किसी भी तरीके से री एग्ज़ाम होना चाहिए। ऐसे में हमारे साथ प्रयागराज से आए हुए सर हैं, फारूक सर, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सरकार तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। वहाँ तक बातें सही से कोई उपलब्ध नहीं करा पा रहा है और अब धीरे धीरे सरकार को बातें पहुँच रही, हो सकता है शाम तक या कल तक डिसीजन ले ही ले सरकार, क्योंकि हम लोगों ने साक्ष्य दिए हैं। क्योंकि 17 सेकंड का, 18 सेकंड का, 18 फर्स्ट का, इतने साक्ष्य हमारे पास स्वयं मौजूद, हमने लिए भी हैं। उसमें जो है पूरे साक्ष्य आज शाम को बोले ही है, आयोग ने मांगा है, जो यूपीपी की साइट है वहाँ पे मांगा गया है। तो हम लोगों ने साक्ष्य और बच्चों ने साक्ष्य पहुँचा दिया उन तक। उम्मीद करते हैं आज शाम तक डिसीजन आ जाएगा। सर क्या लग रहा है सर कि ये आंदोलन कब तक चलेगा? क्या आज अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती है तो फिर क्या करेंगे सर? तो हमारे पास एक विकल्प है कोर्ट केस, जहाँ से हम हमेशा उम्मीद रखाए रहते हैं। अंतिम हमारा हथियार वही है, कोर्ट केस जो है। सुप्रीम हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं से जो है डिसीजन तो आएगा, क्योंकि नकल तो हुई है और ये साक्ष्य सरकार के पास भी पहुंच चुका हुआ है। जो यूपीपी की साइट है वहाँ बच्चों ने डाल दिया है, सभी लोगों ने डाल दिया है। जी बिल्कुल सर। तो नोटिस जारी किया भर्ती बोर्ड ने भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। उन्होंने प्रूफ मांगा है कि साक्ष्य मांगा है, जो भी साक्ष्य हो आप लोग दीजिए, एक बड़ी संख्या में आप लोग साक्ष्य दीजिए। जी साक्ष्य बहुत, अभी तो आपने कल देखा होगा आज तक पे अरुण सर, रीजनिंग वाले सर ने साक्ष्य वहाँ तक पहुँचाए हैं, तो साक्ष्य उनके पास पहुँच गए हैं। आज शाम तक साक्ष्य पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो पहले तो उनके जो लोग जानकारी नहीं थी, जैसे उनके विधायक हुआ या कोई भी थे, उन लोगों ने तो मना किया कि यह पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो है राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हो गई ना, जबकि राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये जो है गरीब छात्र को हितों की बात थी। तो अगर शिक्षक कोई जुड़ा है तो राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम भी कोई पार्टी से नहीं है। और मैं 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, कोई बच्चा ये नहीं कर सकता मानसूर सर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। लोग हमसे आते हैं, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे सपा के, चाहे कांग्रेस के लोग मिलते हैं, मैं बहुत प्रेमपूर्वक सबसे मिलता हूँ, लेकिन बच्चों के हितों में हम हमेशा साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल सर। प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था है वो बड़ी तगड़ी है और उसके मद्देनज़र इन्होंने एग्ज़ाम कराया था, तो वो इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि नहीं भाई पेपर तो लीक किसी हाल में भी नहीं हुआ है। ये बार बार ये हवाला देते हैं कि नहीं हमारी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो बड़ी तगड़ी है। तो हम जो है, हम तो सरकार के व्यवस्थाओं पे नहीं उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जो बीच में चंद रुपए के लिए जो लोग पेपर आउट करा रहे हैं, हम चाहेंगे कि इनके घरों पे सरकार बुलडोजर चलाए। क्योंकि देखिए इसमें आपको पता होगा कि 60,000 परिवार को नौकरी मिलती, तो 60,000 परिवार का कत्ल हुआ है इसमें। और वैसे एक आदमी का कत्ल होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार में इनकाउंटर हो जाता है, बुलडोजर चलता है, लेकिन यहाँ 60,000 परिवार का कत्ल हुआ है, समझिए। और 60,000 परिवार से कितने लोग, कितने भाई बहन जुड़े रहते हैं, बहुत से उम्मीदें रहती है, क्योंकि बच्चों से मैं जुड़ा हूँ, ऑफलाइन जुड़ा हूँ, फेस टू फेस, तो उनके दर्द को मैं बहुत भली भांत जानता हूँ। बिल्कुल सर। परीक्षा 4 पालियों में हुआ, लेकिन जब शुरुआत की बात की जाए तो जो पहले दिन की दूसरी पाली थी और फिर दूसरे दिन की पहले पाली की परीक्षा लीक बताई गई। तो सर क्या अगर री एग्ज़ाम की बातें हो रही तो क्या पूरा री एग्ज़ाम होगा या फिर 2 पाली होगा? वो री एग्ज़ाम पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता कि 17 के फर्स्ट का शिफ्ट का नहीं हुआ है। कुछ पेपर बहुत लंबे पैमाने पर लीक हुए हैं, कुछ सेंटर तक ही सीमित रहे होंगे, क्योंकि हम लोग कह नहीं सकते कि पेपर लीक हुआ है नहीं, क्योंकि जो टॉपर बच्चे थे वो 120 स्कोर पाए हैं और 100 से 110 में औसत बच्चों का स्कोर रहा है। लेकिन ऐसे तो जो लड़का ट्रक ड्राइवरी कर रहा है या मुंबई में जॉब कर रहा है, अचानक आता है उसके स्कोर 140 145 आते हैं, तो ऐसे बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे उत्तर प्रदेश की रक्षा कर पाएंगे? जो बिल्कुल सर। तो क्या सर वो भी बच्चे आश्वस्त रहें कि अगर री एग्ज़ाम होगा तो जितनी भी पालियों में परीक्षाएं हुई हैं वो सारा री एग्ज़ाम होगा? जी, सभी बच्चों का री एग्ज़ाम होगा और ये होगा 100% है, और इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही नौकरी पाएंगे। और जब तक ये फेयर एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम लोग बच्चे के साथ हमेशा बने रहेंगे। और सारे शिक्षक, पूरे भारत के शिक्षक एक हैं, आपने देखा होगा, शायद ही किसी एग्ज़ाम में इतना यूनाइट देखने को मिला होगा। मैं लगभग 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस साल पूरे भारत के टीचर सब एक साथ लगे हुए हैं।
बिल्कुल सर, शिक्षक और शिष्य का जो लगाव होता है, एक मित्रता का लगाव होता है। तो सर जब पेपर लीक की खबर आई और फिर जब आपके जो शिष्य थे, आपके जो बच्चे थे, उनसे क्या आप बातचीत हो पाई कि बच्चे हताश हो रहे थे या फिर क्या? नहीं, बच्चे बहुत निराश हो रहे थे। बच्चे सर हमसे कह रहे थे सर पढ़ने का मन तो नहीं करता। बच्चे मेरी मतलब पर्सनल बच्चों से व्हाट्सएप के जरिए हमसे कल भी बच्चा कहा कि सर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम बोले कि हम तो साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटे थे। हम अचानक कल जब यहाँ की बातें हो रही थी, सारे शिक्षक बोल रहे थे, तो हम तो ऑफलाइन बच्चों से जुड़े रहते हैं, तो ऑफलाइन बच्चों से मेरी बातें हो रही थी। मैं बच्चों से यही आश्वासन दे रहा था कि नकल हुई है, परीक्षा 100% कैंसिल होगी, बिल्कुल परेशान नहीं। कहे सर हम लोग कर्जे लेकर आए हैं और जो है अब जो वहाँ से अचानक मुंबई से जॉब करके आता है और एक दिन में 100-500 में पेपर खरीद कर या 2 लाख 4 लाख में पेपर खरीद के वो जो है नौकरी पा जाएगा। हम लोग मेहनत किए 2-2 साल 3-3 साल और नौकरी मुझे नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल सर, बच्चों से सर क्या? क्योंकि देखिए जब कोई लड़का 2 दिन पढ़ के नौकरी पा जाएगा और जो लड़का 2 साल से पढ़ा है तो उसके बगल वाले तो यही उस पर प्रश्न उठाएंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हैं प्रयागराज में 2 साल से क्या कर रहे थे। सर तो सर ये अभ्यर्थियों से क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे, किस तरीके का आंदोलन होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखिए प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को इस बात का अंदेशा होता है क्योंकि तमाम ऐसे आंदोलन हुए जहाँ पर लोग उग्र हो जाते हैं। तो क्या बच्चों से क्या रिक्वेस्ट करना? नहीं, बच्चे हमारे बिल्कुल उग्र नहीं होंगे। हमने यही प्रॉमिस करके आया अगर बच्चे उग्र होंगे तो हम इस आंदोलन से तुरंत हट जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी हो। बच्चे केवल शांतिपूर्वक उनको साक्ष्य दे। सरकार ने आज 23 तारीख शाम तक कहा है, तो उम्मीद करते हैं कल तक कोई ना कोई और नया डिसीजन उनका आएगा। साक्ष्य हम लोग अगर दे लेते हैं तो पेपर 100% कैंसिल करेगी सरकार। और योगी सरकार पे सभी जनता को विश्वास रहता है कि जो है जनता के हित में ही वो काम करेंगे। उम्मीद करते हैं इस पुलिस एग्जाम में भी जनता के हित मतलब स्टूडेंट के हित में काम करेंगे। ये सरकार में बच्चे थोड़ा स्टूडेंट कम संतुष्ट होते हैं कि सरकार बच्चों के हित में काम नहीं करती, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद एग्जाम के बाद उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अब बच्चों के हितों में भी सोचने का प्रयास करेगी। थैंक यू सर। वो बच्चे आप तमाम देख लीजिए, ये बच्चों का सिर्फ एक ही मांग है कि किसी भी हाल में री एग्ज़ाम होना चाहिए और इसी को लेकर ये इको गार्डन में बैठे हुए हैं और इनकी मांगें हैं और ये शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं और ये तब तक मांग करेंगे। इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक ये आदेश नहीं आ जाएगा भर्ती बोर्ड की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कि भाई हम री एग्ज़ाम कराने को तैयार है, तब तक ये लोग इस मांग को बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे। एक ही मांग, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम। और दोस्त, जब इसको नाम दिया गया यूपी पुलिस री एग्जाम सत्याग्रह, तो सबसे पहले तो आपको सत्याग्रह का अर्थ समझना होगा। आप लोगों को ये जानना होगा कि जो आग्रह आप सब यहाँ करने वाले हैं वो सच में सत्य के लिए है या असत्य के लिए है? तो एक बार बताएंगे ये सत्य के लिए है कि असत्य के लिए है? तो सत्य के लिए आग्रह है, तो इसका मतलब है सत्याग्रह कोई भी हो उसको चलाने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता है। कल भी मैंने लिखा कि किसी ने कहा क्या हजारों की लोग या हजारों की भीड़ भी पंक्तिबद्ध हो सकती है? तो हमने कहा हाँ, हो सकती है। तो सबसे पहले तो इसका एक सर्वश्रेष्ठ नमूना हम यही दिखाएंगे कि अभी आपके सामने जो पहला छात्र बैठा हुआ है उसके पीछे सब पंक्तिबद्ध हो जाएगी, पहले छात्र के पीछे, ताकि बीच में एक पंक्ति रहे कि आपको किसी को पीछे से निकल के आगे आना है तो वो आगे आ पाए और आगे से निकल के किसी को पीछे जाना है तो वो जा पाए। बीच वाली ये जो पंक्ति है, हमारे जितने भी साथी या जितने भी मीडिया बंधु होंगे उन सबके लिए बीच की पंक्ति आप छोड़ दीजिए। बीच में लगभग 2 से 3 फीट का एक रास्ता छोड़ दीजिए। प्यारे भाई,